पूर्व विधायक जो था उसने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया। आज तक भी वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पत्थर नहीं फेंक सकता कोई। डासना देवी मंदिर का मसला कोई छोटा नहीं था। उस दिन मैं फिर कह रहा हूँ, उस दिन मैंने पहले भी दोहराया था कि 10-20 एनकाउंटर हो जाते तो ऐसे जिहादी जो है, जो मंदिर पे महादेव और महामाई पे पत्थर फेंकने का मतलब है कि पूरे सनातन पे हमला है। तो वहाँ अगर पत्थर फेंका गया महादेव के ऊपर, महामाई के ऊपर, तो पूरे सनातन पे पत्थर फेंकने का दुस्साहस किया राक्षसों ने, तो उनको मिटा देना चाहिए। पहले तो चाटे मारते थे, पत्थर फेंकते थे फौजियों के ऊपर, थूका जाता था। आज अगर कोई कोशिश करता फौजी मार देते हैं। ये तो बीजेपी की सरकार है। जब घर में घुस के मार रहे, जो पत्थर फेंकने वाले थे वो सारे मुस्लिम थे। तो गाय बचाने के लिए मुगलों को काट डाला था और तब औरंगजेब को भी गोहत्याबंदी कानून लाना पड़ा। एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं, जिससे कि गाय काटने वाले कभी भी ऐसे दुस्साहस ना कर सकें। हिंदू यहाँ अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, वही डासना पर आ जाइए मंदिर पर किस तरीके से पत्थरबाजी। नहीं, ये नहीं, दिल्ली में भी लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और इन सब के पीछे अभी जैसे संभल में हुआ और डासना में हुआ। डासना में भी केला भट्टा से आसपास जो झोपड़ियों में लोग रह रहे, टेम्पो से भर भर के लाके इकट्ठे किए गए। वहाँ के स्थानीय विधायक जो है, पूर्व विधायक जो था, उसने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया। आज तक भी वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कहीं ना कहीं जो चल रहा है वो बहुत ठीक नहीं है। पुलिस को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। केवल पैसे लेकर के बचा देना, अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे तो एक भी यात्रा पे पत्थर नहीं फेंक सकता कोई। डासना देवी मंदिर का मसला कोई छोटा नहीं था। मैं तो विस्तार से बताइएगा, मसला शुरू कहाँ से हुआ, क्या वाकई में पैगंबर मोहम्मद को टिप्पणी कर लेकर जो पत्थरबाजी हुई वो। देखिए, पैगर मोहम्मद को लेकर के जो टिप्पणी की गई उसके हम समर्थन में नहीं है। जो महाराज जी ने कहा उस बात के लिए उन पर FIR हुई, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो वहाँ एक भीड़ आती है इकट्ठे होकर के चारों तरफ से, और वहाँ लीड करते हैं लीडर, और उन सबके नाम पुलिस के सामने वो पथराव शुरू कर देते हैं। तो ये पथराव केवल महाराज जी, वहाँ ये भी रिपोर्ट में आ गया इंटेलिजेंस की कि वहाँ मोब लिंचिंग होती, जो लोग रामायण वहाँ पाठ कर रहे थे, सुन रहे थे, या जो साधु थे उनकी हत्या होती। तो वो तो पुलिस थी वहाँ इस बयान के बाद, तो उन्होंने जैसे भी करके उसको बचाया। लेकिन अगर उस दिन, मैं फिर कह रहा हूँ, उस दिन मैंने पहले भी दोहराया था कि 10-20 एनकाउंटर हो जाते तो ऐसे जिहादी जो है, जो मंदिर पे महादेव और महामाई पे पत्थर फेंकने का मतलब है कि पूरे सनातन पे हमला है। वो बहुत पुराना सिद्धपीठ है जहाँ पांडवों ने, भगवान परशुराम जी ने तपस्या की, वरदान लिया माँ से। और वहाँ अगर पत्थर फेंका गया महादेव के ऊपर, महामाई के ऊपर, तो पूरे सनातन पे पत्थर फेंकने का दुस्साहस किया राक्षसों ने, तो उनको मिटा देना चाहिए था। तब लोगों ने वहाँ कॉल की कि महापंचायत होगी, बड़ी महापंचायत हुई। लेकिन पुलिस ने, कमिश्नर ने कायरता दिखाते हुए, जो आराम से वहाँ लोग जा रहे थे मंदिर में अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए देश के, प्रदेश के सामने, उन पर लाठीचार्ज किया। एक रिपोर्टर जो है, उनका नाम सरिता तिवारी, उन्हीं के ऊपर पैर में चोट लगी है। मतलब पत्रकार को, एक बड़े चैनल जो यूपी तक है उसकी चैनल की पत्रकार को लाठीचार्ज किया पुलिस ने। ये नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, इसकी बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई है। और भविष्य में चीज़ें ना हो तो मेरा फिर कहना है कि सख्ती के साथ ही काम चलने वाला है। इस तरह के लोग जो ISI के कहने पे अब आतंकवादियों को तो बॉर्डर पे ही, माने राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बनने के बाद वहीं कुचल दिया जा रहा है। कांग्रेस की कुछ सीटें क्या ही देख रहे हो ना, आतंकवाद बढ़ना शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी की हार क्या हुई कि संभल हो गया। और उसके बड़े नेता बोल रहे हैं कि सरकार से बड़ी तो नहीं है ना सर 99 सीटें। नहीं, सरकार से बड़ी नहीं है, तभी तो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। पहले तो चाटे मारते थे, पत्थर फेंकते थे फौजियों के ऊपर, थूका जाता था। आज अगर कोई कोशिश करता फौजी मार देते हैं। ये तो बीजेपी की सरकार है, जब घर में घुस के मार रहे हैं। लेकिन जो डासना का प्रकरण है, ये पूरे देश को हिलाने वाला था। माननीय योगी जी से हम मिले, आश्वासन मिला योगी जी से? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई दोषी बचेगा नहीं, और जो हुआ है गलत हुआ है। पुलिस ने जो फीडबैक दिया था वो गलत दिया था, तो सारी चीजें ठीक हुई। अभी जो दादरी का मसला, उस पर भी हम बात करेंगे। आप लोगों का फीडबैक ज्यादा योगी आदित्यनाथ के पास ज्यादा या पुलिस का ज्यादा? देखिए, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी हमेशा CM के आसपास रहते हैं, तो उनकी बात तत्काल तो उन्हीं की मानी जाएगी, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो झूठ बोलते हैं और प्रमाणिक हो जाए, तो अगर उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, 1-2 सस्पेंड हो जाए या कार्रवाई हो जाए, तो वो इस तरह की बातें ना करें जिससे कि वहाँ का माहौल बिगड़े। सही बीमारी को नहीं बताओगे तो आदमी का इलाज कर ही नहीं पाओगे आप, उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए जो सही चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वो CM तक या PM तक जाने चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं जो सलाहकार हैं उनकी भी गलती रहती है कि जो लोकल के लोग हैं उनसे बात करना चाहिए।
किसी भी मसले को जानने के लिए हाँ, जो लोकल वहाँ के एमएलए ग्राउंड से जो हैं, रिपोर्ट है जिला उसको कर अध्यक्ष लेते हैं। हैं, या जो अपने कोई निजी लोग हैं जिन पर भरोसा है, उन लोगों से पता करना चाहिए। पुलिस तो अपनी नौकरी बचाने के लिए हमेशा पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डाल देती है और छुट्टी। अब उसको मैं मान लिया मुख्यमंत्री जी ने मसला गंभीरता बुला लिया और वो बात उन तक गई, उन्होंने समझा, लेकिन वो तो मिसगाइड कर करके हमें ही कटघरे में खड़ा कर देंगे कि हमारी गलती है। वो बताएंगे नहीं कि वो जो पत्थर फेंकने वाले थे वो सारे मुस्लिम थे। वहाँ बता दिया कि महाराज जी ने पत्थर फेंकवाए अपने ऊपर सुरक्षा के लिए। तो इस तरह की बातें करके वो जो बीमारी है, जिन पर कठोर कार्रवाई हो करके जिनकी 7 पीढ़ियां पुश्ते याद करें, उनको कुचलना चाहिए तरीके से। उसके बजाय उल्टा शोषण उन्हीं का शुरू हो जाएगा जो पीड़ित है। तो पुलिस तो केवल तत्काल अपनी नौकरी बचाती है। योगी आदित्यनाथ की कोई अंडरग्राउंड टीम नहीं है उत्तर प्रदेश में? नहीं, अंडरग्राउंड टीम तो है, लेकिन बता, हम टीम उनकी तो हैं, हमने जाके बताया, लेकिन इसको और ज्यादा कहीं ना कहीं नहीं, जैसे पुलिस से कहा ज्यादा जाता है कि विधायकों से अलग भी एक टीम होती है मुख्यमंत्री की जो ग्राउंड से रिपोर्ट देती है। नहीं, वो होना चाहिए कायदे में, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी में जरूर होगी। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का रिपोर्टिंग है वो डासना में उसको ज़्यादा माना गया, बाद में वो चीज़ क्लियर हुई तो सारी चीज़ें ठीक हुई। आपके जैसे जो सनातन के प्रहरी हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए कुछ प्राथमिकता है योगी आदित्यनाथ के दरबार में? नहीं, प्राथमिकता क्या होना है, प्राथमिकता तो है, कम विधायक हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम है उसको, ये बात सही है कि हम जो चीज़ें जैसे गाय कट रही है, कहीं दुराचार हो जाए, किसी प्रकार का जिहाद है, उस पर हम बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखते हैं। और अधिकारी कई बार ऊपर फीडबैक गलत देते हैं, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग बिना वजह का बवाल कर रहे हैं। फिर हमारी बात को ये माना जाता है कि हम ठीक हैं, तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी होती है। आप जो रिपोर्ट देते हैं उसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित होती कार्रवाई है। कई बार हुई है। दादरी की आप बात कर रहे थे, 80 टन गोमांस पकड़ा गया। 80 टन नहीं, अब तक का आज़ादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में गाय कत्ल नहीं हुई। कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ से सप्लाई हो रहा था, अभी तक पुलिस के पास इसका कोई जानकारी नहीं है। 300 कितने दिन की घटना 300 टन एक बार पकड़ा गया, 300 टन, 300 टन। और अभी 40 टन और पकड़ा गया। और कितना है ये नेटवर्क, कहाँ कहाँ माफिया है। मतलब हजारों गायें काटी गई। हजारों गाय काटी गई, कम से कम 10,000 गाय कटी है। मतलब इतना बड़ा कत्लेआम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और पहले एक गाय के लिए सिर्फ महाभारत का युद्ध हुआ। वो गाय तो मांगी थी द्रुपद से द्रोणाचार्य ने, ना देने पे तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद युद्ध की स्थिति बनी। गोहरण कांड भी उसी पे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पैर गाय चराई, गाय के ऊपर ही गाय काटने जा रहा था, तैमूर लंग को भाला लगा, इतना बड़ा युद्ध हुआ पश्चिम में। तो औरंगजेब भी गोखला जाट की लीडरशिप में, निहंग साधुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ये जो हमारे नागा महात्मा थे, वो गाय बचाने के लिए मुगलों को काट डाला था। और तब औरंगजेब को भी गोहत्याबंदी कानून लाना पड़ा। जो इतना बड़ा कट्टर राक्षस एक तरह से शासक था, उसको भी सनातन के लोग भले ही कटे, हर बात में नहीं बोले, लेकिन गाय के नाम पे पूरा सनातन ही इकट्ठा हो गया था। और औरंगजेब को नियम बनाना पड़ा कि गाय नहीं कटेगी। तो जो उस सरकार में नहीं हुआ, आज हमारी सरकार में गोरक्ष पीठाधीश्वर है माननीय योगी जी, वही बात खटकती है ना सर। उनके साथ, मतलब उनके रहते हुए ये जो हो रहा है, जहाँ से भी मास आया, मैं तो गाजीपुर नोएडा की जो पुलिस है वहाँ का, ये कम से कम उन्होंने इस बात को पकड़ा गोरक्षकों के साथ मिलके एक। लेकिन आया कहाँ से? दिल्ली से, गाजियाबाद से, बंगाल से और मेरठ से, कई जगह से आया है। तो उसको अभी हम बात करेंगे तो खुलासा हो जाएगा कहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जहाँ से भी आया वो सारे अपराधी पकड़े जाने चाहिए, उन पर कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और मृत्युदंड हो। तो अगर गाय नहीं रहेगी, हमारी गाय को बताइए डेनमार्क ले जा रहा है, वो हमारी नस्ल सुधार करके दुनिया के अंदर प्रूव हो गया है कि जो इंडियन काऊ है उसका दूध जो है पूरी तरह से अमृत है, उसके जितने उत्पाद हैं अमृत है। गाय का मूत्र तक भी लोग सेवन करके कैंसर से मुक्ति पा रहे हैं। और मेरे देश में गाय कट रही है, तो इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं, जिससे कि गाय काटने वाले कभी भी ऐसे दुस्साहस ना कर सकें। सिर्फ पैसे के लिए या चिढ़ाने के लिए भी? चिढ़ाना कौन सा है इसमें? कि ये तो भैया ये तुम तो माता मानते हो और देखिए, ये काटते तो हैं। दुष्ट हैं, राक्षस जो हैं। कुछ लोग वो हमेशा राक्षस और देवता बराबर रहे हैं सृष्टि में। वो चिढ़ाने की बात कहाँ से आएगी? तो पैक है, चिढ़ाने के लिए तो काट के फेंक देते हैं, कहीं कोई मंदिर में फेंक गया बवाल कराने के लिए। ये केवल पैसे के लिए नीचता की प्रकाष्ठा की है, जिसने भी की है। हमारा कहना, पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक किस्सा बड़ा मशहूर है, वो छोटा हरिद्वार वाला किस्सा।
कैसे वहाँ ये कुछ लालची तत्व कुछ चंद रुपयों के लिए, क्या कुछ था वो पूरा मसला? देखिए, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं विधायक बना था, उसके बाद मेरे पास कुछ बच्चे स्टूडेंट्स आए और वो लोग मिले कि हमारे लोगों को इस तरह से मार दिया गया, डुबा दिया गया। और मैंने जब उसको पता किया तो पता चला कि वहाँ जो गोताखोर है, वहाँ का एक पुजारी भी इन्वॉल्व था उसमें। हम्म वो गोताखोर सारे मुस्लिम लड़के थे, हम्म पत्थर रख रखे थे उन्होंने उसमें गंग नहर में, हम्म और पत्थरों से रस्सी बांध रखी थी। जैसे ही कोई बेटियां या बेटे जाते थे या कोई महिलाएं जाती थी तो उनकी अगर देखा कि सोने की चैन है, अंगूठी पहने हुए हैं, उनको निकालने के लिए जैसे ही वो नीचे गंगा में डुबकी लगाते थे तुरंत खींच लेते थे। और आदमी छटपटाता था, पकड़ करके जब उसके प्राण निकल जाते थे तो पत्थर से बांध देते थे। और पत्थर से बांधने के बाद उसके बाद उनके परिवार वाले ढूंढते थे कि कहाँ गए, दूर तक गोताखोर भी वही होते थे। तो जो लोग गरीब थे उनसे कम पैसे ले लिए, और जो पैसे वाले गाड़ी वाले आते थे उनको घंटों वहीं घूमते रहते थे, मिले नहीं। पर डे के 40-40 हज़ार तक वसूल करते थे। इतना बड़ा पाप, पैसे के लिए हत्या कर देना, चैन लूटने के लिए हत्या कर देना, मतलब ये बुरे हालात थे। और ये लंबे समाजवादी पार्टी के टाइम से चलता आ रहा था। जब मेरे पास जानकारी आई तो मैंने पूरा इस पर अध्ययन किया। जिस लड़की को डुबाया गया और वो उनसे निकल गई, उसके मतलब वो छूट गई उनके हाथ से, उसके एक साथी ने उनको लात मार के वहाँ से उसे बचा दिया। वो गोतस्कर जो गोताखोर था, जो राक्षस उनको मार रहा था, वो छूट गया, वो बच्ची निकल गई। तो उसने ये चीज़ जब मुझे देखा था कि उसने बयान दिया था, तो मुझे उसको ढूंढना पड़ा हरियाणा से। फिर वो टीम इकट्ठी की क्योंकि अधिकारियों ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैं उनको लेके गया डीएम के यहाँ, तो तब बात प्रमाणित हुई और वो सब चीज़ें मुकदमे दर्ज हुए। और उसमें फिर वहाँ कैमरे लगाए गए, गोताखोर लगाए गए, तमाम चीज़ें हुई। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटना आपने नहीं सुनी होगी कभी भी कि व्यक्ति केवल सोने की एक चैन के लिए लोगों को डुबा के मार दे। नहीं, सोने का चैन का ही मसला था ना, बाद में वो पैसे भी लेते थे ना ढूंढने के। पैसा ढूंढने के लेते थे। तो दोनों कमाई होती थी। दोनों कमाई, मतलब मानवता, आप सोचिए कितनी शर्मसार करने की बात है, कितना जघन्य अपराध है। उस पर अधिकारी खुद बचते नजर आए कि भाई ऐसा नहीं है। जब पकड़वा दिया हमने तो तब कार्रवाई करने लगे, फिर भी कठोर कार्रवाई जैसी होनी चाहिए नहीं हुई। वहाँ जो कठोर कार्रवाई की जरूरत थी, इतनी जघन्य अपराध में, तो निठारी कांड से बुरा कांड था।